रेगिस्तान की रेत के नीचे कुछ ऐसा छिपा है जो पूरी इंसानियत का इतिहास बदल सकता है। एक ऐसी लाइब्रेरी जिसमें वो ज्ञान था जो आज की टेक्नोलॉजी भी समझ नहीं पाती। लोग उसे कहते हैं द हिडन लाइब्रेरी ऑफ इजिप्ट या फिर द लॉस्ट लाइब्रेरी बेनेड डेजर्ट। वो रहस्य जो लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के साथ खत्म नहीं हुआ बल्कि रेत के नीचे अब भी जिंदा है। कहते हैं कि करीब 2000 साल पहले इजिप्ट की धरती पर एक ऐसी लाइब्रेरी थी जिसे लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया कहा गया, जहां हजारों सालों का ज्ञान, विज्ञान, खगोल शास्त्र और रहस्यमयी स्क्रोल्स रखे थे। वो सिर्फ किताबों का घर नहीं था, वो मानव सभ्यता का दिमाग था। पर एक दिन आग लगी और इतिहास जलकर राख बन गया। कुछ कहते हैं जूलियस सीजर के युग में वो आग लगी, कुछ कहते हैं मुसलमानों के शासन के दौरान। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि आग किसने लगाई, बल्कि ये कि क्या वाकई सब कुछ जल गया था। कुछ पुरानी मिस्र की कथाओं में लिखा है, जब आग लगी तो कुछ विद्वान और पुजारी लाइब्रेरी से कई गुप्त स्क्रोल्स लेकर निकल गए। वो जानते थे कि ये ज्ञान गलत हाथों में गया तो पूरी सभ्यता खतरे में पड़ सकती है। कहा जाता है उन्होंने उन स्क्रोल्स को इजिप्ट के रेगिस्तान के गहरे हिस्से में छिपा दिया, बेनेड द सैंड्स ऑफ टाइम। इजिप्ट के पिरामिड्स को हमेशा एक मकबरा माना गया, लेकिन कई खोजकर्ता मानते हैं कि ये पिरामिड्स असल में ज्ञान के किले थे। 2022 में कुछ रिसर्चर्स ने दावा किया गीजा प्लाटो के नीचे एक मैसिव अंडरग्राउंड चेंबर मिला है, जहां दीवारों पर हाइरोग्लिफ्स में लिखा है द प्लेस ऑफ इटर्नल विजडम। क्या यही है वो हिडन लाइब्रेरी? नासा के सैटेलाइट स्कैन्स में हाल के वर्षों में इजिप्ट के रेगिस्तान में कुछ अजीब अंडरग्राउंड पैटर्न्स मिले हैं। स्ट्रेट लाइंस, टनल्स और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर्स जो किसी प्राकृतिक चीज से मेल नहीं खाते। कई आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये कोई प्राचीन सबटेरेनियन कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जहां शायद वो गुप्त ज्ञान आज भी छिपा है। पर इजिप्ट सरकार ने उस जगह पर खुदाई की अनुमति नहीं दी। क्यों? कहते हैं वहां कुछ ऐसा है जिसे बाहर नहीं आना चाहिए। कुछ थ्योरिस्ट्स मानते हैं कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती थी, वो एडवांस नॉलेज रखती थी। इलेक्ट्रिसिटी, साउंड एनर्जी, कॉस्मिक कम्युनिकेशन, यहां तक कि सोल ट्रांसफर टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्सेप्ट्स। यही वजह थी कि यह ज्ञान खतरनाक माना गया। कहते हैं वेटिकन से लेकर सीक्रेट सोसाइटीज तक हर जगह इस नॉलेज के कुछ हिस्से पहुंच चुके हैं और असली लाइब्रेरी अब भी रेत के नीचे सो रही है, एक फॉरबिडन ट्रूथ बनकर। इजिप्ट के बहारिया और सीवा ओएसिस के आसपास कई बार रिसर्चर्स को एंशिएंट चेंबर्स मिले हैं, जिनमें सिंबल्स वही हैं जो अलेक्जेंड्रिया के पुराने स्क्रोल्स में पाए गए थे। एक एक्सप्लोरर ने दावा किया था कि उसने गोल्डन मैनस्क्रिप्ट्स देखे हैं जिन पर लिखा था ओनली दोज हु सीक ट्रूथ में एंटर। लेकिन वो एक्सप्लोरर रहस्यमय रूप से गायब हो गया और उसकी टीम के बाकी लोग कभी उस जगह के पास नहीं गए। कुछ रेयर डॉक्यूमेंट्स के अनुसार उन स्क्रोल्स में एटलांटिस और पिरामिड्स का सीधा संबंध बताया गया था। यह भी लिखा था कि पिरामिड्स सिर्फ टूम नहीं बल्कि एनर्जी स्टेबिलाइजर्स हैं जो पृथ्वी के मैग्नेटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। अगर ये सच है तो वो ज्ञान आज की मॉडर्न साइंस से कई कदम आगे था। 2019 में एक अनोनिमस आर्कियोलॉजिस्ट ने रेडिट पर पोस्ट किया था कि उसने सहारा डिजर्ट के नीचे एक अंडरग्राउंड साइट देखी जिसमें मेटालिक डोर्स और ग्लोइंग इंस्क्रिप्शंस थे। कुछ दिनों बाद वो अकाउंट डिलीट कर दिया गया और उस यूजर का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। क्या उसे साइलेंस कर दिया गया या वो खुद किसी ग्रेटर ट्रुथ का हिस्सा बन गया? इजिप्ट की एक पुरानी कहावत है, रेगिस्तान वही रखता है जिसे दुनिया खोने के लिए तैयार नहीं। शायद हिडन लाइब्रेरी आज भी वही है, रेत की परतों में छिपी और समय का इंतजार कर रही है जब इंसान फिर से सच जानने के लिए तैयार होगा। क्या लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया सच में खत्म हो गई थी या वो बस अपना रूप बदलकर अब भी जिंदा है रेगिस्तान की खामोशी में? अगर आपको लगता है कि ज्ञान कभी मरता नहीं तो इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में लिखें द ट्रूथ इज बेरिड नॉट लॉस्ट, क्योंकि शायद अगली बार जब कोई रेत उड़ाएगा तो इतिहास फिर से सांस लेगा।